चलिए अब इधर सुनिए, अब अपना कहानी से बंद कीजिए। अब मेरी कहानी सुनिए। नहीं चलेगा साहब, अरे अभी नए नए ना है, इसीलिए हम मतलब उतना जल्दबाजी में नहीं पूछना चाहते। सुनिए, एक मिनट से कहानी कैसे एक मिनट हो गया सिर्फ का। 2 ही दिन तो पहले से स्टार्ट किए हैं, कुछ और से 2 दिन पहले से स्टार्ट किए हैं। चलिए, प्रीवियस क्लास में अपने लोग पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना। तो सेल मेम्ब्रेन बना होता है 2 केमिकल से। किस केमिकल से? एक होता है लिपिड और दूसरा होता है लिपिड बना होता है फैटी एसिड से। किससे? और फैटी एसिड 2 टाइप का। कितने टाइप का? एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड में कैसा बॉन्ड होता है? अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड का एग्जांपल बताइए सर, इससे ज्यादा एग्जांपल हमको याद मास्टर को याद नहीं था, लेकिन आप लोग को याद है। और अच्छी बात है, मास्टर से ज्यादा जानते हैं आप। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल ऑयल। सैचुरेटेड फैटी एसिड का नेचर कैसा होता है? सॉलिड टू लिक्विड। और अनसैचुरेटेड का सैचुरेटेड का सॉलिड ही होता है, लिक्विड भी होता है। लिक्विड मतलब बाद में माना जाता है, लेकिन उसका हम बोले सैचुरेटेड का सॉलिड होता है और अनसैचुरेटेड का लिक्विड होता है। सैचुरेटेड का सॉलिड लिक्विड दोनों में होता है। एक ही टाइम पर एक ही चीज देखेंगे ना। चलिए अब सुनिए, आज हम बोलिए गुलाब जामुन। हाँ, इसके बाद अपने लोग 2 मॉडल पर, जिस मॉडल को हम बताए थे तो आप लोग सोच रहे थे कि मिठाई वाला बन गया। जो गुलाब जामुन मॉडल था और क्या था? प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। इस मॉडल के थ्रू हम ये समझाना चाह रहे थे आप लोग को कि लिपिड जो होता है वो लिक्विड नेचर का होता है, जबकि प्रोटीन जो होता है वो सॉलिड नेचर का। गुलाब जामुन में गुलाब जामुन सॉलिड है तो उसको प्रोटीन बोलेंगे, और जो चाशनी था वो लिपिड है या लिक्विड नेचर का है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन जो सागर में डूबा हुआ था, किस सागर में? लिपिड के सागर में। ठीक, तो प्रोटीन बोले किसको? आइस को, और लिपिड सी को। आज हम पढ़ेंगे लिपिड का स्ट्रक्चर, लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा हो। ठीक, तो हेडिंग दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। अच्छा, उसको बताने से पहले एक क्वेश्चन, डबल इनवेलप मतलब क्या होता है और सिंगल इनवेलप मतलब क्या होता है, बताइए। डबल इनवेलप किसको बोलेंगे? जिसके पास कितना मेम्ब्रेन होना चाहिए और कौन सा मेम्ब्रेन होना चाहिए, ये भी फिक्स है इसमें। डबल इनवेलप के पास सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसको बोलेंगे डबल इनवेलप सिस्टम। और इसमें सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, जबकि ये वाला नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए। पता चला डबल इनवेलप और सिंगल इनवेलप क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर जिसके पास सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों होता है उसको डबल इनवेलप कहते हैं, जैसे यूकैरियोट। अच्छा, और सिंगल इनवेलप मतलब ऐसे चीज जिसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। आप हमें बताइए कि ये किस में पाया जाएगा और ये किस में पाया जाएगा? कौन कौन यूकैरियोट्स होगा, कौन प्रोकैरियोट्स होगा? नीचे वाला क्या होगा? यूकैरियोट होगा नीचे वाला। थोड़ा और सोचिए ना, नीचे वाला यूकैरियोट कैसे होगा? यूकैरियोट में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है? होता है। हाँ,
तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर में नहीं होता है, तो इसका मतलब सिंगल न्यूक्लियस उसके पास होगा, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसीलिए कौन ख्याली दुनिया में खोए हुए हैं, उधर देख रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें होता है, यूकैरियोट्स में। इसका मतलब कि डबल इन्वेलप हमेशा यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, जबकि सिंगल इन्वेलप पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स में। थोड़ा लिख लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये। जो नहीं है वो का है। ये वाला समझ में आया। सिंगल एनवेलप मतलब उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किसके पास नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स के पास। जबकि जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों होगा, उसको बोलेंगे डबल इन्वेलप। वायरस, जब तो वायरस का नाम ले लेता है, वायरस के पास सेल ही नहीं होता है। सेल से क्या मतलब है सर, सेल से क्या है मतलब है जी, सेल से क्या मतलब है, सेल के पास सेल रहेगा तब ना सेल मेम्ब्रेन रहेगा। लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन तो और किससे बनता है, ये भगवान, वायरस के पास सिर्फ प्रोटीन का कवरिंग है, लिपिड है नहीं। शरबत किससे बनाएंगे, दूध और नमक से, मतलब पानी और चीनी से बनाएंगे। भूल जाते हैं कभी कभी शरबत बनाने का नियम से। हाँ लिख के रखना, नहीं पूछो लेते हैं किसी से, तो नमक किससे बोलती है, हमको हमको मतलब पानी और नमक बोलना चाहिए। कोई बर्बाद नहीं, शादी उदी नहीं करना है, कमाएंगे तब तो शादी बेरोजगार बेरोजगार है, बेरोजगार आदमी से कोई शादी उदी नहीं करना चाहता, हम अपने खर्चा तो देवे नहीं करते, प्रेम से देते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेम से दे देते, पढ़ा लेते हैं, इसीलिए बोलते ले लीजिए, अब सीख लिया, कपड़ा उपड़ा खरीद लीजिए, समझ रहे। चलिए लिख लिए, लिख लिए क्या, बताएं लिपिड का स्ट्रक्चर, आराम से ड्रॉ कीजिएगा। लिपिड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आपको याद हो। क्या बोल रहे हैं जी, अपने में गुटर गुटर लगते, एगो गुटर को नाम का एगो अथी है, नहीं वह है नहीं, चलिए दीजिए हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। अरे सही में सेल वाला चैप्टर बहुत ही दिन से चल रहा है ना, 6 दिन बाकी है ना, चलो अब ठीक, ये सब बोलती है तो अच्छा लगता है। स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड दीजिएगा हेडिंग।
डायग्राम पे कि डायग्राम बनाने के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बात मत कीजिए, बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, अपर लेयर टुवर्ड्स क्वेश्चन बना लीजिएगा और नोट में लिख लीजिएगा। टेल ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड directed inwards to prevent एक्वस मतलब क्या होता है बताइए तो? वाटर। क्या होता है? बनाइए, आराम से बनाइए, समझे? बनाइए ना, बनाने के लिए दिए हैं तो बना। ठीक है, बताते हैं। हाँ अरे यार, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट का करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंसलेस चीज बोलते तरह करेंगे क्या? आप कसम खा के देखे हुए हैं यार, वही गलत पेज में बार बार हम सुनते रहते हैं, लेकिन भी आप सबको देंगे। तो बोलिए, क्या बोले? ये ये वाला यू कैरियोटिक ही पढ़ा रहा है, उससे भी कैरियोटिक है। लोग कैरियोटिक में हमने पढ़ाया क्या है इसका स्ट्रक्चर? मेजरली हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ते। बना लीजिएगा।
हेड को हाइड्रोफिलिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको वाटर से कोई परेशानी नहीं, और टेल को हाइड्रोफोबिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको वाटर से परेशानी है, इसलिए वो वाटर की तरफ नहीं रहता, वाटर के अपोजिट है, जहाँ वाटर होगा इसी तरफ वो नहीं रहता। हो गया ठीक में तो क्या हो रहा है? ये कौन सा बोल रहा है? उड़ गया होगा क्या? केमिस्ट्री में ऐसे ही हो जाता। लेट तक नहीं होगी क्या? देखिए लिख लेते हैं तो बीच में बात मत किया कीजिएगा। क्या बोले? इसको ऊपर कर दे क्या? हो गया? देखो ना जी, हो गया। अब सुनिए, लिपिड का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ किया। सुनो इधर, इधर सुन लो। पहले हमने ड्रॉ किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं पहले वाला व्हाइट कलर का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड का स्ट्रक्चर जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर इसमें प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन इसके बीच बीच में होता है, लेकिन हम लिपिड पढ़ा रहे इसलिए पहले लिपिड बताएंगे, उसके बाद प्रोटीन बताएंगे, उसके बाद सब मिक्स करके बताएंगे। आपके एनसीईआरटी में जैसे दिया है ना, ये वाला आपके एनसीईआरटी में ये वाला दिया है ना, इसमें लिपिड प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल सब एक ही में दिया है, आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको अलग अलग बताएंगे, हम पहले लिपिड बताएंगे, उसके बाद प्रोटीन बताएंगे और तब दोनों मिक्स करके बताएंगे, तो आपको लगेगा कि किताब वाला जो है वो पढ़ा रहा है। अभी नहीं लगेगा किताब वाला पढ़ा रहा है, अभी लगेगा सर अपना मन गढ़ंत कहानी सुना है, ठीक। अब लिपिड, ये वाला सब लिपिड है कि जितना भी लेयर दिख रहा है, कितना लेयर दिख रहा है लिपिड का? दो। एक ऊपर वाला जिसको अपर लेयर कहते हैं, एक नीचे वाला जिसको लोअर लेयर कहते हैं। तो कोई पूछे कि लिपिड में कितना लेयर होता है, लिपिड का कितना लेयर होता है? प्लाज्मा में 2 लेयर होता है, इसलिए बाय लेयर ऑफ लिपिड कहा जाता है, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बताइए सेल वॉल होगा कि साइटोप्लाज्म होगा? तो सेल वॉल लिख दिए, जो कि ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। सॉरी अंदर है, अंदर तो ये है। अरे मान लेते हैं कि यहाँ से हम देख रहे हैं, ऊपर जाके हम यहाँ ऊपर पहुंच गए, यहाँ हम ऊपर चले गए और ऊपर से हम ऐसे नीचे झांक रहे हैं, तो ई वाला अंदर होगा ना, समझ रहे हैं? नहीं ना पड़ेगा सर, ई वाला अंदर होगा, कोई नहीं समझ रहे हैं? हम ऊपर से देख रहे हैं, इस पे चढ़ गए हम सेल वाल पे और ऐसे देख रहे हैं, तो ई वाला आपका अंदर वाला स्ट्रक्चर होगा। अंदर में होता है साइटोप्लाज्म, जिसको इनर बोलते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, अगर आप एक लिपिड को देखेंगे निकाल के, एक लिपिड को अगर आप निकाल के देखते हैं तो आपको 2 पार्ट दिखता है, एक हेड दिखता है, एक टेल दिखता है। हेड जो होता है वो वाटर लविंग होता है या हाइड्रोफिलिक होता है या पोलर होता है। कहने का मतलब इसको वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर रहेगा भी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं या पोलर कहते हैं। जबकि टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, इसका मतलब इसको वाटर से डर लगता है। जैसे ही वाटर आएगा तो ये इस साइड हो जाता है, उल्टा साइड में हो जाता है। इस साइड में देखो वाटर है तो ये वाला टेल इस साइड है, क्योंकि इसको वाटर से
डर लगता है, जबकि हेड को वाटर से डर नहीं लगता है, इसलिए हेड वाटर के कांटेक्ट में है। ठीक, इसके बाद बोला जाता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो टेल होता है वो अंदर की तरफ होता है, क्यों? वाटर से बचने के लिए। एक्वस एनवायरनमेंट मतलब हुआ वाटर से बचने के लिए जो टेल होता है वो अंदर होता है कि बाहर होता है? अंदर होता है। देखो यहाँ भी टेल जो है वो अंदर है, यहाँ भी टेल जो है वो अंदर की तरफ है कि नहीं। अब क्वेश्चन बताइए आप कि अपर लेयर टुवर्ड्स, जो अपर लेयर होता है लिपिड का, ये लिपिड की बात किया जा रहा है, जो लिपिड का अपर लेयर होता है वो किसकी तरफ होता है? क्या वो सेल वॉल की तरफ होता है, क्या वो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, क्या वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, या नन? स्ट्रक्चर देखो तब बताओ। ई जो दिख रहा है तुमको, ई वाला चीज लिपिड, वो किसकी तरफ है? बाहर में किसकी तरफ है? सेल वॉल की तरफ ना है? नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ कहां से आगे बताओ? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से आए? कैसे सोचे आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो? हम पढ़ा रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो यहाँ बात ही नहीं है। सही आंसर होगा हमारा सेल। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इसमें दो लिपिड का, दो लेयर होता है लिपिड का। लिपिड जो होता है उसको आप निकाल के देखेंगे, इसमें से खींच के वो लिपिड को, तो आपको ऐसा दिखेगा जिसमें दो पार्ट होगा, हेड होगा और टेल होगा। हेड को वाटर से डर नहीं लगता है, इसको वाटर से लगता है डर, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। ठीक, क्यों डर लगता है? क्योंकि सर एक्वस इन्वायरमेंट में ये नहीं रहना चाहता है, इसीलिए ये किसकी तरफ होता है? इनवर्ड होता है। हाँ पूछिए। मिल गया। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और बातें। सर क्या क्या पहले बता दूं, सुनो। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले पढ़ेंगे बायोकेमिकल स्टडी। सर बायोकेमिकल स्टडी क्या होता है? जब बायोलॉजी में केमिस्ट्री का यूज होता है तो उसको बोलते हैं बायोकेमिकल स्टडी। हमारे साइंटिस्ट बहुत होनहार, जैसे आप लोग होनहार हैं ऐसे हम लोग के साइंटिस्ट भी बहुत होनहार है। एक चीज पढ़ के वही नहीं स्टक रहा, उससे आगे पढ़ने का कोशिश कर। जैसे ही पढ़ा तो उसको लगा लिपिड और प्रोटीन ही सिर्फ होता होगा, क्या और नहीं कुछ होता होगा। फिर पढ़ना चालू किया तो उसको लगा कि नहीं नहीं, लिपिड और प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोलिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड के अलावे भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन उसको एज्यूम नहीं किया जाता। क्यों सर? क्योंकि 100% अगर हम मान के चलते हैं तो 100% में 52% लिपिड होता है, 40% आपका प्रोटीन होता है और 8% में कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम होता है, इसीलिए हम नहीं बोलते कार्बोहाइड्रेट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। समझ में आ रहा है क्या? कार्बोहाइड्रेट 8%, 8% में का कार्बोहाइड्रेट भी आ गया और भी मॉलिक्यूल्स आ गए 8%, जबकि 52% आपका होता है ये कौन? लिपिड, और 40% प्रोटीन। तो 50 और 40 हो गया 92, और जिधर 8% बच गया तो 8% में कार्बोहाइड्रेट भी आ गया और सभी भी मिनरल सारी मॉलिक्यूल्स। इसका अमाउंट कम है इसलिए हम बोलते नहीं है कि इसका कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट भी है। इसके बाद सुनिए, हमने जब पढ़ा कि आरबीसी का, ह्यूमन का आरबीसी जब निकाला गया था तब पता लगाया गया कि इसके पास लिपिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। अब आप लोग से क्वेश्चन, क्या हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं, हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं, क्या सभी सेल का कंपोजिशन सेम होगा? प्लाज्मा, सभी सेल का क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन 52% लिपिड और 40% प्रोटीन से बना होगा? नहीं होगा।
क्योंकि सबका शेप एंड साइज अलग होता है, इसीलिए सबका फंक्शन अलग होता है, इसीलिए सबका मॉडिफिकेशन अलग अलग है, इसीलिए तो सब हमारे शरीर में जितने भी सेल है क्या उसका कंपोजिशन सेम होगा? नहीं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सर एक बार हम सेल के बारे में पढ़ लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% लिपिड है और 40% प्रोटीन है, तो सबके सेल में ऐसा नहीं है, सभी सेल में ऐसा नहीं है। ये हम लोग बताए हैं कि प्लाज्मा में इतना परसेंटेज हो सकता है, ये परसेंटेज वेरी कर सकता है सेल टाइप के, नर्व सेल का अलग हो सकता है, स्टोमैक सेल का अलग हो सकता है, ब्रेन सेल का अलग हो सकता है, ठीक है, किडनी सेल का अलग हो सकता है, डिजिटल बोर्ड का अलग हो सकता है। सर डिजिटल बोर्ड के पास तो सेल नहीं है क्या? आप परेशान कर रहा क्या होने इसका वही का है। क्या फिजिक्स वाला से मतलब फिजिक्स का इसमें यूज होगा, यूज हो रहा होगा, ये बार बार दिखाना चाहता है कि हम मैक्स सब का कंपनी है, समझ रहे हो, बार बार तुम लोग को दिखाना चाहते हैं कि मैक्स सब बढ़िया कंपनी है, कंपनी का खरीदो, अरे पैसा 1,14,000 लगता है खरीदो। टूट गया क्या? चलो कोई बात नहीं, वो सेव हो गया होगा, नहीं हुआ होगा क्या? बाद में देखेंगे यार, अभी माथा पीछी हम नहीं करना चाहते। चलो इधर सुनो, कुछ पॉइंट, अरे उस पर ध्यान मत दीजिए, बाद में हम देख लेंगे उसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपिड का कैसा मूवमेंट होता है, एक होता है लेटरल मूवमेंट, एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अपने आप आपस में मूवमेंट नहीं करिए, समझ रहे हैं, आप निकाल जाएंगे यहाँ से, समझ रही हो, यहाँ ध्यान दो। अगर लिपिड सुनो, इधर सुनो जी, देखो तो इधर सब देख रहे हैं, ऐसे बोला कीजिए यस सर, ये आप लोग हैं यार, तो कैसे बोला बताओ, एक को पॉइंट नहीं छोड़ दिया बताओ। ये 6 गो लिपिड है, अगर एक ही लेयर में लिपिड का मूवमेंट होता है, एक ही लेयर के बीच, कहने का मतलब एक नंबर वाला लिपिड 2 पे चला जाता है, 2 नंबर वाला 1 पे, चाहे 1 नंबर वाला 3 पे, 3 नंबर वाला 1 पे, चाहे 2 नंबर वाला 3 पे, 3 नंबर वाला 2 पे, अगर एक ही लेयर में लिपिड का मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल मूवमेंट। हाँ, एक्सचेंज होना, बदलना। और अगर 2 लेयर के बीच लिपिड का मूवमेंट होता है, कहने का मतलब एक वाला 4 के पास आ गया, 4 वाला 1 के पास आ गया, या 2 वाला 5 के पास, 5 वाला 2 के पास, तो इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो लिपिड 2 टाइप का मूवमेंट शो करता है, एक होता है लेटरल मूवमेंट, एक होता है लेटरल, मतलब एक ही लेयर में मूवमेंट करेगा, इसलिए इसी लेयर में चाहे इस लेयर में ही। और फ्लिप फ्लॉप कहने का मतलब यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा, चाहे ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, या ये यहाँ से नीचे, या ये यहाँ से ऊपर। समझ में आ रहा है? अगर लिपिड एक ही लेयर में मूवमेंट करेगा, दौड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर 2 लेयर के बीच मूवमेंट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? समझ में इतना आ रहा है? आ रहा है तो लिखिए, इसको मिटा देते हैं हम। अपर लेयर में खाली मूवमेंट करेगा तो लेटरल हो जाएगा। हाँ, अपर और लोअर लेयर के बीच अगर मूवमेंट होगा तो फ्लिप फ्लॉप।
नहीं, इसके बारे में और जानकारी हम दे रहे हैं। मैंने पहले बोला कि सेल मेम्ब्रेन बना होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है दो चीज से, प्रोटीन और इसके पास और भी चीज होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट और अदर मॉलिक्यूल। हाँ, मेन दो ही चीज से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से। लेकिन और अगर इसका स्टडी करते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी दिखता है, कोलेस्ट्रॉल भी दिखता है। ठीक, हमारे कृष्णा जी आ गए। आपके एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज फिक्स नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं लिखेंगे। कहा कि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ लिपिड और प्रोटीन दिया, इसलिए हम भी लिपिड और प्रोटीन लिखेंगे। जो सच्चाई हम बता दिए हैं, बाद में हमको नहीं कहिएगा कि सर आप कार्बोहाइड्रेट काहे नहीं दिए। अभी बोल दिए कि 8% होता है, लिखने वक्त आप कह रहे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसीलिए नहीं लिखेंगे। उस पर लिखा मैंने एनसीईआरटी में दिया है, कोई वीडियो दिखेगा हमारा है कहाँ रहेगा मास्टर कुछ बोलता रहता है। क्या कार्बोहाइड्रेट भी होता है? नहीं, और सभी मिनरल्स होते हैं और सभी भी गैसेज होते हैं। प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन बताएंगे, जब प्रोटीन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अच्छा, VARY वेरी मतलब क्या होता है? हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे नहीं, अपने लेवल को जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने WBC का मेम्ब्रेन नहीं देखा, RBC का ही मेम्ब्रेन देखा। पढ़ाया जाता है, पहले सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब डिस्कवरी हो रहा था ना, तो साइंटिस्ट RBC का ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, WBC का नहीं देखा, इसीलिए नाम दे दिया गया ह्यूमन RBC का मेम्ब्रेन। WBC के बारे में पढ़ाया, कितना पढ़ेगा तुम? WBC के बारे में पूरा लेक्चर है, काहे ना पढ़ेंगे भाई। RBC पढ़ेंगे, WBC पढ़ेंगे, प्लेटलेट पढ़ेंगे, क्लोटिन फैक्टर पढ़ेंगे, क्लोटिन प्रोटीन पढ़ेंगे, काहे हमारा खून बहते बहते रुक जाता है, ये भी पढ़ेंगे, खून की कमी को क्या कहते हैं ये भी पढ़ेंगे। आप तो हर टॉपिक पे बुक को बना सकते हैं, इतना काम देता है। यही बोलने के लिए आते हैं। आप हम पैसेंस बनाए रखिए, आराम से रहिए, सब कुछ पढ़ेंगे आप। अरे प्यार लगता है उसे करके बात इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। प्यार हो गया तो कोई बात नहीं। कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो हम पे सवाल उठाएंगे अदर टीचर्स, मार्केट में जितने भी टीचर हैं हम पे सवाल उठाएंगे ना, हम सवाल से फिर बचना चाहेंगे, समझ रहे हैं?
ट्रैप हो जाएगा थोड़ी, इतना आसानी से ट्रैप हो जाएगा। सब चीज हम पहले देख के उसके बाद बोला करते। अगर जो कहीं ऐसा वैसा चीज हम बोल दिए तो मार्केट वाला बायोलॉजी वाला टीचर पहले हम ही को कहे कि पढ़ाता है तो गलती होगी तो इसीलिए जो पढ़िए वो ऑथेंटिक पढ़िए, नहीं ताकि कोई सवाल नहीं उठाए। अब हम थोड़ा सुंदर सुंदर इस चीज पे हम थोड़ा कचरा करना चाहेंगे, कचरा करना चाहेंगे हम। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना? उल्टा लटकना भी नहीं चाहता है, ये मूवमेंट करेगा तो उल्टा मूवमेंट करवाएंगे। किसी आदमी को उल्टा मूवमेंट करवा सकते हैं क्या? अब इसको दोहराएंगे होता है, लेकिन जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम ग्रो करते हैं तब हम उल्टा की बात करते हैं। जब पानी उनी रखते हैं ना तब इसको उल्टा कर देते हैं बचने के। अभी पानी ही नहीं दिए हैं इसके पास, ठीक है? एक हुआ, दो हुआ, तीन, अभी तो उसको दोहराना है। बताइए किसी आदमी को उल्टा करके दोहरा सकते हैं आप? बोल रहे हैं अभी बोल रहे हैं मर जाएगा बेचारा। इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। और इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लिखा देते हैं परिभाषा, डोंट वरी। इफ लिपिड, अगर लिपिड will move within, if lipid will move, अगर लिपिड will move within monolayer, कैसे नहीं बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं ना, थैंक यू तारीफ करने के लिए। क्या हो गया, आप बेइज्जती में भी तारीफ ढूंढते रहते हैं। लेटरल मूवमेंट कब करता है और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कब करता है? जब इसको एक ही लेयर में मूवमेंट करना होता है तो वो लेटरल मूवमेंट करेगा। जब इसको एक्सचेंज करना होगा, मान लेते हैं कि पहला प्रोटीन जो है वो चौथा प्रोटीन पे आएगा। अब इसमें ये फिक्स नहीं है कि कौन काम की वजह से जो लेटरल मूवमेंट करता है, कौन काम की वजह से आपका फ्लिप फ्लॉप करता है। डिपेंड करता है आपका कि कहाँ प्रोटीन कहाँ सैचुरेटेड बनेगा, कहाँ अनसैचुरेटेड बनेगा। अगर सैचुरेटेड बनना है तो वो लेटरल करेगा क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो घिसकने में उसको आसानी होगा। अगर उसको मान लेते हैं एक जगह से दूसरे जगह आना है तो वो डबल ट्रिपल बॉन्ड को
तोड़ के या जोड़ के ऐड करके कुछ भी करके वो आपका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करेगा। अभी समझ में नहीं आया, समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसेंस बनाए रखिए ना। थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिए, सब कुछ बताएंगे। मोनोलेयर का मतलब एक लेयर, चलिए एक क्वेश्चन हमको मिला, एक मैथमेटिक्स वाला सब आ गए पढ़ के, बीच क्लास में डिस्टर्ब करने आ गए। अच्छा मतलब क्या, अच्छा अच्छा रखने वाला सब्जेक्ट है ये। तुम लोग जो रटती रहती है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला रटते रटते माथा खराब हो जाता है सब, कहती है हम रटते नहीं, हम लोग फार्मूला रटते नहीं है, समझ रही है? हम लोग समझते हैं बातों को, एनालिसिस करते हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा बोल। दिमाग कमजोर है, याद नहीं कर पाती इसके लिए कुछ डिसीजन है। पूरा ये सब पूरा लाइफ जोड़े घटाओ सीखती रह जाए, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, हाँ कहाँ जोड़ना है कहाँ, देखो हम लोग को देखो दवाई उवाई खिलवा देते हैं पेशेंट को, जिंदगी बचा देते हैं क्या। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट करवा देते, हम लोग उसका इलाज देते ठीक कर बच्चा को बर्बाद कर रहा है। देखिए ऐसे ऐसे क्लास में मत कीजिए, हमको डर लगता रहता है क्लास से हम भागने उगने पर नहीं, इससे लड़ाई करेंगे क्लास में। आपका थोड़ी बेइज्जती हो रहा है, बेइज्जती नहीं हो रहा है तो डर तो लग रहा है ना कि आपस में आप लोग इतना कुछ बोल देंगे। कभी बायो में भाग जाते हैं, कभी मैथ में नहीं ऐसा चलिए इसमें आप अपना दिमाग लगाएंगे। ऐसे ही कैसे सारा क्वेश्चन बना लेते हैं, तुम लोग का मैथमेटिक्स में सर उतार दे तो बोल हम लोग अपने से वो ध्यान दिया करें। नहीं नहीं नहीं, ये करें इक्वल ए इलेक्ट्रॉन माइनस ये वाला सही है, ये सही है। ये सही है। 1950 में लाइट अरे लाइट से नहीं हुआ था, 1950 में तो हुआ था लेकिन लाइट से नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वही तो बोले लाइट वाला नहीं हुआ था, हाँ लाइट वाला नहीं। कोई और हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नहीं, लाइट माइक्रोस्कोप मतलब हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब हुआ उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है, मैग्निफिकेशन जिसका ज्यादा हो उतना ज्यादा जूम करके दिखाए, और जिसका मैग्निफिकेशन कम हो वो जूम करके उतना नहीं दिखाए। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में मैग्निफिकेशन, हाइट के रिगार्डिंग पढ़े होंगे, वी बाय यू पढ़े होंगे, समझ रहे वी बाय यू, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ लेंस। जी फिजिक्स क्या करेंगे, फिजिक्स आ जाता है बिन बुलाया आ जाता है, जैसे मैथ वाला बिन बुलाया आ जाता है, बायोलॉजी वाला भी तो लोग पूछता है तबीयत खराब हो गया डॉक्टर के पास गए,
लेकिन मैथ वाला भी बुला ही चला, लो मेरा कार ले लो, बाइक ले लो, नहीं हमसे कॉल ठीक करवा लो, अति से क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्यूज एक्सक्यूज जेब में लेके घूमता रहता है, हमसे कॉल ठीक करवा लो, नहीं गाड़ी वाड़ी ठीक करवा लो, गैरेज वैरेज खोले हुए हैं। लेकिन डॉक्टर डॉक्टर किसी के पास जाता है, उसके पास नहीं सुन सकता है। अब जो घूसखोर होगा वो सब नहीं सुनता। पैसा कोड नहीं करवाना चाहता, जैसे मैथमेटिक्स वाला था, गोबरो वाला माथा लगा के पैसा ईमानदारी से आप कमाएंगे तो आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। कोई मशहूर बात यहाँ पे क्या आप क्या कर रहे हैं, ये वाला तो ईमानदारी से नहीं कमा रहे हैं, ईमानदारी से हम कमा रहे हैं, ये वाला चीज ईमानदारी से कमा रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, ईमानदारी से कमा भाई मान ही कर सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं करवाए, क्वेश्चन नहीं करवाए, टॉपिक छोड़ दे, बोले कि इसमें इतना ही पढ़ना है, नहीं दिस इज कॉल्ड बेईमानी। नहीं चलिए लिख लीजिए आप लोग, सब लिख लिया क्या, जल्दी लिखिए। ज्यादा लिखवा दे क्या, नहीं आप क्या लिखवाए बोलो नहीं समझ में आया। 40 को पढ़ने हो गए 40 को पढ़ना चाहिए है। बंद हो गया फिर से नया अच्छा बंद हो जाता है। केमिकल स्टडी मतलब होता है कि किस केमिकल से मिलकर बना है उसका स्टडी करना। लाइट माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप इज सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका मैग्निफिकेशन कम हो। मैग्निफिकेशन कहने का मतलब कोई चीज कितना बड़ा या कितना छोटा दिखाता है उसको दिखाता है। यहाँ आए बुलवाना चाहती हूँ, खराब वाला पहले से बोल दी थी, खराब है लेकिन ठीक हो जाएगा। वो हमको लाइटे वाला है, सिंपल में वो वाला खाली दही के लेके आलू से 20x 20 गुना यार 20 गुना कहने का मतलब जितना होगा उसका 20 गुना। चलो हो गया। अब सुनिए इधर सुनिए, इधर सुनिए जरा आपने बात कर ली, पहले बात कर ली। और उसको नाप लीजिए ना। चलिए आप इधर सुनिए, सब इधर देखेंगे तब पढ़ाएंगे। सुनिए इधर, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट भी कंटेन करता है और कुछ में केमिकल कंटेन करता है। ठीक, ह्यूमन आरबीसी को जब देखा गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें है तो लिपिड जो था उसका परसेंटेज था 52% और प्रोटीन का परसेंटेज 40%। 8% जो बच गया उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, अदर मॉलिक्यूल्स आता है, लेकिन इसको लिखेंगे हम ना, काहे नहीं लिखेंगे, काहे कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। चलिए नोट, कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो परसेंटेज है वो सेल टाइप से वेरी करता है, सेल टू सेल अलग होता है। हमारे हर एक सेल में इसका परसेंटेज अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ठीक, नहीं ये हम अपने सेल की बात कर रहे हैं, इसमें एनवायरनमेंट से कोई दिक्कत नहीं। ये अपने सेल की बात कर रहे हैं कि सेल में इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज अलग अलग होता है। जैसे आपके ब्रेन सेल का बात तो उसमें परसेंटेज अलग होगा, आपके नर्व सेल में अलग होगा, आपके स्टमक सेल में अलग होगा, इंटेस्टाइन के सेल में अलग होगा, सब सेल में अलग अलग परसेंटेज होगा। ये कह रहे हैं। ठीक, मूवमेंट ऑफ लिपिड देखिए, अगर लिपिड एक ही लेयर में मूवमेंट करता है, अगर लिपिड एक ही लेयर में मूवमेंट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल मूवमेंट।
अगर लिपिड इधर से उछल के इधर आता है तो इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ई वाला उछल के 4 के पास आ गया और ई वाला उछल के उधर भाग गया, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलते हैं? वही लिखे हैं, देखिए। इफ लिपिड, अगर लिपिड मूव करता है मोनोलेयर, मोनोलेयर मतलब एक लेयर, एक ही लेयर में, तो उसको बोलते हैं लेटरल। अगर 2 लेयर के बीच करता है तो उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है इसमें से करेक्ट कौन है, सही कौन है। फर्स्ट टाइम केमिकल स्टडी परफॉर्म ऑन ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन। कह रहा है कि सबसे पहला बार केमिकल स्टडी जो किया गया था वो ह्यूमन के आरबीसी के मेम्ब्रेन पे किया गया। सही है, बिल्कुल सही है सर, आप ही ने पढ़ाया था। दूसरा, इसे काहे कर रही है जी? दूसरा देखो, आरबीसी कहां गया? स्टडी पॉसिबल ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। क्या होगा? मोबाइल तो है। अरे क्या हुआ, सबसे बताओ। उधर बोलिए, क्या बोलिए? देख रहा था उधर से कुछ देख रहा था क्या? छोड़ो, इतना रिएक्ट करती है तुम लोग ना। सुनो, स्टडी पॉसिबल ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। क्या लाइट माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे? नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, ठीक। बोथ ए एंड बी और नन, इसमें से कौन होगा? ए होगा। चलिए, आप लोग सही बना लिए, पहले ही हम आंसर बोल दिए थे इसीलिए सही बना लिए होंगे। अच्छा, हाँ आइए। मैथमेटिक्स वाला आते हैं तो क्लास का माहौल बन जाता है, बहुत खराब हो जाता है। नहीं कैमरा देखूंगा, चालू है, देखूंगा, देखिए बात देखिए, देखिए
लाइव में पहले आगे ठीक बच्चों यार पढ़ेंगे फिजिकल चलो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमने पढ़ा था नोट्स क्वांटिटी ये खाता नहीं आएगा पर भी अभी है तो पर भी नहीं था एक पर नहीं होगा तू वही तो ध्यान ठीक है इधर एक कैसा लाइव चलता है तो ये चिप लगाएंगे आप फिजिकल क्वांटिटी में कंप्यूटर के गंदा सही नहीं क्या हम देख लिखा हुआ है बड़ी ना तो देखिए जी नोट कर पागल देख दो तो बेकार ना मैं कंप्यूटर राइटिंग चलो आज छुट्टी हो गया चलो कितना निकलती है हमारे पता नोट में जो यही पर में जो ओपन कौन नोट में ठीक है नोट नोट में जोड़ लिस्ट में जोड़ लिस्ट देखिए अब ये सब साइड ये वाला पूरा ये हां 3 डॉट पर क्लिक डिलीट करो कंटेस्ट पे जा तो वीडियो सेव कर दीजिए अरे यार आदमी आ गए कितने ये लोग ने यार हम काटे के ठीक है कैमरा देखिए दिन घुमा रहा है निकाल ना लेंस
काम करते हैं और मैं देखा था सर आपने की कर हाँ सर अपने की बोले थे रिमोट स्टॉप रिकॉर्डिंग अभी तक से पहले नहीं कुछ ये भी हुई कुछ नहीं रिकॉर्ड और ये माइनस माइनस चलिए आप रिकॉर्डिंग और ये मास काम करती है गेट लगा दिए चल